फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको डीपी के मुकम्मल कनेक्शन बताएंगे कि आपके चेंज ओवर कहाँ पर लगने हैं, सर्किट ब्रेकर कहाँ पर लगने हैं और उसके अलावा अर्थ ब्रेकर आपने कहाँ पर लगाना है। पहले आपने सर्किट ब्रेकर लगाने हैं या पहले आपने अर्थ ब्रेकर लगाना है या उसके अलावा आपने सबसे पहले चेंज ओवर लगाना है। सारा आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और उसके अलावा आपको साथ बताएंगे कि हर कमरे में अलग अलग चेंज ओवर कितनी रेटिंग के लगने हैं, कि किचन में आपने कितनी रेटिंग का सर्किट ब्रेकर लगाना है, कमरों में आपने कितनी रेटिंग का लगाना है, कि ताकि कल को आपके कमरे में शॉर्ट सर्किट हो या कोई भी मसला हो, किचन में कोई शॉर्ट सर्किट हो तो वो ब्रेकर सबसे पहले ट्रिप करवा जाए। ये ना हो कि आपने कमरे के हिसाब से जो है या अपनी रेटिंग के हिसाब से जो है आपने सर्किट ब्रेकर बहुत ज्यादा रेटिंग का लगाया हुआ है और खुदा ना खासा जब सर्किट ब्रेकर जो है खराब हो, उसके अलावा या आपके घर के अंदर कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो तो आपका सर्किट ब्रेकर ट्रिप ना करे। तो इस मकसद के लिए हमने जो है इस वीडियो में सारा चीज कवर करनी है कि आपने जो है कमरों में कितने एम्पेयर के सर्किट ब्रेकर लगाने हैं और किस हालात में कितने आपने एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर लगाना है। तो मेरा नाम बिलाल अदील है और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिलाल। फ्रेंड्स, हमने ये डीपी बॉक्स ओपन किया हुआ है आपको समझाने के लिए वायर के कनेक्शन। इस जो वीडियो में हम जो आपको सिखा रहे हैं इसमें हमने आपको 2 मीटर एक ही डीपी के अंदर किस तरीके से एडजस्ट करने हैं और चेंज ओवर हमने किस तरीके से लगाना है, उसके अलावा मेन ब्रेकर की सेटिंग किस तरह होगी और उसके अलावा अर्थ ब्रेकर की सेटिंग किस तरह होगी और उसके अलावा सर्किट ब्रेकर कहाँ पर लगाना है और उसके अलावा जितने भी ये ब्रेकर्स लगे हुए हैं डीपी के अंदर लगते हैं वो सारे किस तरतीब से लगेंगे और उसके अलावा किन वायर्स पर लगेंगे और अर्थ ब्रेकर पहले लगेगा या सर्किट ब्रेकर पहले लगेगा या जो है चेंज ओवर पहले लगेगा। ये सारी सेटिंग इस वीडियो में हम आपको बताने लगे हैं और उसके अलावा ये वोल्ट मीटर की वायर्स कहाँ पर लगनी है, ठीक है, ये सारी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम बिलाल अदील है और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिलाल। सबसे पहले फ्रेंड्स आपने क्या देखना है, आपके पास जो है वापडा की तरफ से मीटर से जो है वायर्स आ रही होंगी। अगर आपके 2 मीटर है तो आपके पास जो है 4 तारें आ रही होंगी, ठीक है, यानी 1 मीटर की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और दूसरे मीटर की एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। फ्रेंड्स, वो वायर जो है मीटर से निकलने के बाद सबसे पहले कहाँ पर आएंगी, ये देखिए। सबसे पहले ये देखिए हमारे पास ये वापडा की तरफ से 1 मीटर की वायर आ रही है, ठीक है। ये देखिए एक पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हमारे मीटर से निकल कर जो पाइप के जरिए हमारे यहाँ तक डीपी बॉक्स पर पहुंची है और डीपी बॉक्स में हमने जो है इस वायर्स को कहाँ पर एडजस्ट करना है। ये देखिए सबसे पहले हमने इसको 63 एम्पेयर के सर्किट ब्रेकर के अंदर ऊपर की तरफ इसको हमने लगाना है, ठीक है। उस पर ब्रेकर पर भी लिखा होगा, एक साइड पर एन लिखा होगा और एक साइड पर एल लिखा होगा। जहां पर एन लिखा होगा वहां पर हमने ब्लैक वायर लगानी है और जहां पर जो है पी लिखा होगा वहां पर हमने पॉजिटिव वायर लगानी है, ठीक है। और ये होगी मीटर से डायरेक्ट हमारे सर्किट ब्रेकर पर 63 एम्पेयर के। उसके बाद ये वायर्स जो है निकल कर कहाँ जानी है, ये हमारी वायर्स ये देखिए नीचे की तरफ से हमने ये वायर निकाली हैं। ये पॉजिटिव होगी लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली नेगेटिव, ऊपर से जैसे आ रही है ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ से ब्रेकर से निकलकर इससे जाता है चेंज ओवर में, ठीक है। चेंज ओवर की भी सेटिंग्स मैंने एक वीडियो में बता रखी है कि चेंज ओवर की वायर्स कहाँ कहाँ पर लगनी है, उस वीडियो को भी आप अच्छे तरीके से देख लेना और यहाँ पर भी मैं आपको जो है शॉर्टली बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारे पास जो है फ्रेंड्स चेंज ओवर में जो है एक साइड पर अगर 2 पोल चेंज ओवर है यानी 2 मीटर के लिए चेंज ओवर बनाया गया तो उसमें एक साइड पर आपको 4 पॉइंट नजर आएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 ये आपको 4 पॉइंट नजर आ रहे हैं। उसमें जो है आपने मीटर्स की वायर लगानी है। किस तरीके से लगानी है, 1 मीटर्स की वायर आपने सर्किट ब्रेकर में देने के बाद ये देखें, उसके बाद सर्किट ब्रेकर से आउट होने के बाद ये चेंज ओवर में आएगी। चेंज ओवर में आपने देखना है कि एक ये देखें ऊपर वाले 2 पॉइंट आपने ले लेने हैं। एग्जाम्पल 1 मीटर अगर आपने चलाना है तो ऊपर वाले पॉइंट लेकर एक साइड पर आपने जो है नेगेटिव लगा देनी है, एक साइड पर पॉजिटिव लगा देनी है, ठीक है। ये तो होगी
डायरेक्ट ब्रेकर से चेंज ओवर में, ठीक हो गया। और दूसरे मीटर की वायर आपने कहाँ पर लगानी है, देखिए ऊपर, अगर आपने ऊपर वाली साइड पर, ये देखिए ऊपर वाली साइड पर अगर आपने लगाया है नेगेटिव, तो दूसरे मीटर की भी आपने जो है उसके नीचे ही आपने लगानी है नेगेटिव, और जैसे पॉजिटिव लगी है उसके नीचे ही आपने उसकी पॉजिटिव वायर ही लगानी है, जैसे कि हमने ये लगाई है, ठीक है। और ये होगी 1 मीटर की वायर और ये होगी दूसरे मीटर की वायर, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने एक साइड से चेंज ओवर की ले लेनी है वायर, ये देखें आउट पर, यानी हम जब मीटर शिफ्ट करते हैं एक मीटर से दूसरे मीटर पर, तो हम जब चेंज ओवर को रोटेट करते हैं, तो एग्जांपल यहाँ पर हमारा है तो 1 मीटर हमारा ऑन होगा, यानी सेंटर में ऑफ हो जाएगा, और दूसरी साइड पर करेंगे तो हमारा जो है दूसरा जो है चेंज ओवर ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये देखें हमारी लाइट आ चुकी है, देखिए सेंटर में ऑफ और इस साइड पर दूसरे मीटर की। ये हो गया ये शिफ्टिंग का तरीका। अब आपने क्या इसमें चीज़ नोट करनी है, यहाँ पर तो 4 वायर लगेंगी 2 पोल में, 1 मीटर और दूसरे मीटर की, और जो आउट हो रही होती है चेंज ओवर में उसमें से सिर्फ 2 ही तारे आउट होंगी। जैसे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से ही बिल्कुल सामने की तरफ एक वायर आपने लेनी है, ये देखिए इधर यहाँ पर भी 4 पॉइंट है, तो इसमें आपने घबराना नहीं है, ये 2 पॉइंट आपस में इस साइड वाले शॉर्ट होते हैं और उस साइड वाले भी पॉइंट शॉर्ट होते हैं। चाहे आप ऊपर वाली दोनों साइडों पर जो है आउट ले ले चेंज ओवर से, या नीचे वाले दोनों साइडों से जो है आउट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ चेंज ओवर से आउट जो वायर्स होंगी सिर्फ 2 होंगी, जो हमारे अर्थ ब्रेकर में जाएंगी, या आपने कोई और डिवाइस लगा रखी है तो उस डिवाइस में जाएगी। तो ये हमने ऑटो जो है कंट्रोल डिवाइस लगा रखी है, इसमें हमारा अर्थ ब्रेकर भी है, और उसके अलावा हमने इसमें वोल्टेज भी सेट किए हुए हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, अप और डाउन, और अम्पेयर भी सेट किए। तो फ्रेंड्स इस आपने ब्रेकर की जो वीडियो देखनी है कि ब्रेकर किस तरीके से काम करता है, तो ये हमने एक वीडियो और बना रखी है, वो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये इसको एग्जांपल आप ले ले, अर्थ ब्रेकर हो गया, ठीक है। अर्थ ब्रेकर में आपने इसको जो है ऊपर की वाली साइड से आपने इन कर देनी है डिवाइस में। इन करने के बाद आपने इसको जो है इससे नीचे वाली साइड से आपने वायर ले लेनी है, जो आपने अपने जो है मेन बोर्ड तक, मेन जो है कमरों तक वायर्स पहुंचानी है। यहाँ से आपको 2 वायर मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गई कि चेंज ओवर से जो आउट वायर निकल के इस डिवाइस या अर्थ ब्रेकर में ऊपर वाली साइड पर आ गई, और यहाँ से जो है 2 वायर्स आपकी आउट होनी है, ठीक है, जो कमरों की वायर के साथ अटैच होनी है, या ये जो ब्रेकर्स है ब्रेकर के जरिए होते हुए कमरों तक जाएगी, ठीक है। वो किस तरह जाएगी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने चेंज ओवर से आउट वायर लेकर डिवाइस तक पहुंचाई। तो डिवाइस हमने 2 वायर नीचे वाली साइड से लेकर हमने एक पॉजिटिव ली है नीचे वाली साइड से, और एक नेगेटिव ली है। नेगेटिव जो है हमने यहाँ पर पहुंचानी है, ये देखिए यहाँ पर आपने जो है नेगेटिव कॉमन की हुई है पूरे कमरों की। जो भी कमरों की एक एक जो है आपके पास नेगेटिव वायर आ रही है, जितने भी आपके रूम्स हैं, तो उनकी जो नेगेटिव वायर आ रही है वो यहाँ पर आपकी डीपी तक आ रही होगी। डीपी में आपने न्यूट्रल बार के जरिए न्यूट्रल बार लगा लेनी है, या सबको जो है न्यूट्रल्स को कॉमन कर देना है, ठीक है। जब कॉमन कर देना है आपने, वहाँ पर आप डिवाइस की जो भी वायर है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर लगानी है। और ये हो गया नेगेटिव वायर का मेन डीपी में। और उसके बाद जो है इस डिवाइस से यानी सर्किट ब्रेकर से जो आपकी वायर पॉजिटिव आ रही होगी, वो आपने इन बार्स पर 1 बाई 1 करके दे देनी है। यानी ये जो ब्रेकर सर्किट ब्रेकर लगे हुए हैं हर कमरे के अलग अलग, वहां पर आपने पहुंचा देनी है। जैसे कि हमारी ये जो एक डिवाइस से पॉजिटिव वायर आई थी वो हमारी ये वाली है, ठीक है। इस वायर के जरिए हमने ऊपर जो है ब्रेकर की जो है ये कमरों के सारे ब्रेकर्स हैं, तो वो किस तरीके से लगाना है वो भी अभी आगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने इसको जो है ऊपर वाली साइड पर ब्रेकर को दे देना है। ये देखिए इससे जो आपको नजर आ रही होगी ये बार, ये वाली, ठीक है, कॉमन बार, वहां पर आपने इसको दे देनी है ताकि सारे ब्रेकर में एक टाइम में करंट पहुंच सके, ठीक है।
आपने ऊपर वाली दे देनी है। यहाँ से ही अगर दूसरे साइड पर अगर आपके ब्रेकर लगे हुए हैं या थोड़े फासले पर हैं तो वहाँ से ही आपने उसको जो है किसी भी ब्रेकर से आपने वायर लेकर या इधर से ही कॉमन करके आपने इन ब्रेकर्स तक भी, दूसरी साइड पर जो ब्रेकर्स है सर्किट ब्रेकर, वहां तक भी आपने पहुंचा देनी है। ठीक है, अब ये इसमें यहाँ तक क्या हुआ हमारे पास, हमारे जो इन ब्रेकर्स में सारे जो है सर्किट ब्रेकर में हमारे पास करंट आ चुकी है। ठीक है, किस तरह आई है, सबसे पहले हमने जो है जो वावडा से आ रही थी वायर्स पॉजिटिव नेगेटिव, वो हमने मेन ब्रेकर यानी सर्किट ब्रेकर तक पहुंचाई 63 एम्पियर के, वहां से आउट लेकर हमने चेंज ओवर में पहुंचाई, चेंज ओवर से हमने आउट लेकर ये अर्थ ब्रेकर में देनी है, अर्थ ब्रेकर से जो वायर्स दो नीचे वाली साइड से आउट लेकर हमने जो ब्रेकर्स जो जितने भी हमारे पास लगे हुए हैं वहां तक हमने पॉजिटिव वायर पहुंचानी है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, हर कमरे की वायर आपके पास एक एक पॉजिटिव भी आपके मेन डीपी तक आ रही होगी। ठीक है, तो आपने क्या करते जाना है, हर कमरे का ब्रेकर जो है सर्किट ब्रेकर अलग अलग लगाना है, वो आपकी मर्जी। अगर आपके कमरे में लोड ज़्यादा है तो आप हर कमरे का जो है, अगर एग्जांपल आपके कमरे का लोड जो है 10 एम्पेयर तक जाता है तो आप अपने कमरे का ब्रेकर जो है 10 एम्पेयर तक लगा सकते हैं। अगर आपके कमरे का लोड बिल्कुल ही नहीं, एक पंखा, एक जो है टीवी या एलईडी है, तो कुछ बल्ब है, उसके अलावा और कुछ नहीं चलता, तो आप अपने कमरे के वायर पर जो है आप 6 एम्पेयर का भी ब्रेकर लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने किसी कमरे में जो है 10 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया और किसी कमरे में मैंने 6 एम्पेयर का और किसी कमरे में 4 एम्पेयर का भी ब्रेकर लगाया हुआ है अपने कमरे के लोड के हिसाब से, ताकि जब कभी खुदा ना खास्ता शॉर्ट सर्किट हो तो वो ब्रेकर जल्दी ट्रिप कर जाए। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अब एग्जांपल आपकी जो है कमरे की वायर ये वाली है। ठीक है, ये देखें हमारे कमरे की वायर ये है, मेन ब्रेकर तक ऊपर वाली साइड पर तो हमारे पास करंट आ चुका है, और एक कमरे की वायर हमारे जो है जो मेन बोर्ड तक, कमरे के मेन बोर्ड तक जा रही है, वो यहाँ पर हमने लगा कर इसके जरिए पाइपों के जरिए हमने मेन कमरे तक पहुंचा दिया। ठीक इसी तरह जितने आपके पास कमरे हैं, किचन है, टीवी लाउंज है, सबकी अलग अलग वायर्स अलग अलग ब्रेकर में आपने नीचे वाली साइड पर लगाते जाना है। ठीक है, जो आपके कमरे का लोड है, जो आपके टीवी लाउंज का लोड है, उस हिसाब से ब्रेकर का देखकर आपने लोड में वो लगा देनी है। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया आपके मेन डीपी की सेटिंग। उसके बाद आपके जो है ब्रेकर के साथ, यानी हर आपके पास अगर 2 मीटर है तो उसके लिए आपने वोल्ट मीटर भी अलग अलग लगाने होते हैं, ताकि हमें पता लगता रहे कि इस जो है मीटर में कितने वोल्ट आ रहे हैं और इस टाइम, और इस मीटर में कितने आ रहे हैं। जैसे कि हमारे इस मीटर में जो है, एक मीटर में हमारे आ रहे हैं 225 वोल्ट और दूसरे मीटर में आ रहे हैं 236 वोल्ट। ठीक है, और ये किस तरीके से इनकी वायर का कनेक्शन होना है कि एग्जांपल आपने वोल्ट मीटर में जो है 2 वायर्स होती हैं। ठीक है, ये देखिए एक ये वोल्ट मीटर है और ये, मैं इसका बता देता हूँ आपको। अब इसमें आपके पास 2 वायर्स आ रही होंगी आउट, तो यहाँ इसको आपने यहाँ से 2 वायर्स लेकर आपने कहाँ पर लगाना है, तो आपका 63 एम्पेयर का ब्रेकर है, जो वावडा से जो वायर्स आ रही हैं, ठीक है, मेन आ रही है, वो जिस ब्रेकर में लगती है 63 एम्पेयर ब्रेकर में, तो वहां से जो वायर्स आउट हो रही होती हैं, ठीक है, वहां पर आपने एक वोल्ट मीटर लगा देना है। इसी तरह जो दूसरा वोल्ट मीटर है वो आपने भी जो है इसी तरह लगाना है। जैसे कि ये 1 मीटर का हमारा 63 एम्पेयर का ब्रेकर यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरे मीटर का 63 एम्पेयर का ब्रेकर यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, तो 1 वोल्ट मीटर की तो हमारे वायर्स इस ब्रेकर में आ गई, ठीक है, सर्किट ब्रेकर में 63 एम्पेयर की, और दूसरा वोल्ट मीटर की जो ये हमारे पास जो वायर्स है, ठीक है, ये वायर्स है दूसरे जो है वोल्ट मीटर की वायर, वो निकल कर हमारे दूसरे ये ब्रेकर में नीचे वाली साइड पर आ गई हैं। ये चेक करें आप। ठीक है, यहाँ तक सारा आपको फ्रेंड्स क्लियर हो गया। ये सारी हमारी मेन डीपी की सेटिंग होगी। तो आपको इसमें एक और चीज़ बता दूं, ब्रेकर को कॉमन करने के लिए हमारे पास जो है एक पत्ती होती है, जिसके ज़रिए हम सारे ब्रेकर्स को आपस में जो है कनेक्ट कर सकते हैं, यानी एक ही जगह पर हम करंट दें और सारे ब्रेकर में करंट पहुंच जाए। ये वायर पत्ती होती है, ठीक है, बार होती है। तो इसी तरह ये इधर भी लगाई हुई, यहाँ से हमने वायर लेकर दूसरे ब्रेकर तक पहुंचाई है। ये भी सेटिंग्स आपको पता लगे। अब तो आपने इसमें वीडियो में फ्रेंड्स आपने क्या सीखा, आपने 63 एम्पेयर का ब्रेकर कहाँ पर लगाना है, अर्थ ब्रेकर कहाँ पर लगाना है, और जो है
اپنا چینج اوور کہاں پر لگانا ہے. ٹھیک ہے.